अब हम लोग देखते हैं कि मार्क्ड प्राइस क्या होता है। तो देखो, जब भी हम लोग किसी दुकान में जाते हैं ना, तो दुकानदार वाले हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं। जो दुकान वाले होते हैं दुकानदार, वो बेवकूफ़ बनाते हैं कैसे कि किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है, तो वो कहेंगे कि भैया ये 100 रुपीज़ का नहीं है, ये है 150 रुपीज़ का। तो इसको हम लोग बोलेंगे मार्क्ड प्राइस। वो कहेंगे कि मार्क्ड प्राइस, वो उस पर लेबल ऐसे चिपका देंगे और लिख देंगे उसे 150 रुपया। ये होता है MRP। मार्क्ड प्राइस जो हो गया उस पर 150 रुपया लिख देंगे। और फिर जब तुम उनसे कहोगे कि इस पर डिस्काउंट दो, तो फिर वो कहेंगे कि डिस्काउंट चलो दे देते हैं। तो फिर वो डिस्काउंट देगा कुछ परसेंट। जैसे कि मान के चलो कि इसमें 20 रुपये का वो डिस्काउंट दे दिया, बोला कि चलो तुम्हारे लिए 20 रुपये का डिस्काउंट कर दिया ना, और डिस्काउंट पे तुमको बेच देगा, और तुमको बेच देगा 130 रुपये में। तो तुमको क्या लगेगा कि भैया 150 रुपये की चीज़ मैंने 130 रुपये में ख़रीद लिया, लेकिन एक्चुअल में 130 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है। तो ये देखो, सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया 130 रुपये, यानी कि इसको प्रॉफिट ही हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है उसको? 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो किसी चीज़ का अगर 100 रुपये है, तो जैसे कोई दुकानदार एक एक कपड़ा खरीद के, एक टी शर्ट खरीद के लाया, ठीक है, एक टी शर्ट खरीद के लाया 100 रुपये का, और उसको मार्किंग किया उसका 150 रुपये का। उसने कहा कि ये टी शर्ट 150 रुपये की है। तो तुम जब उसे ख़रीदने जाओगे तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर तुमने कहा कि नहीं, इसका दाम कम बताओ थोड़ा, तुम ज़्यादा महंगा बता रहे हो, तो तुम्हें 130 रुपये में बेच देगा, या फिर 120 रुपये में बेच देगा, या फिर 110 रुपये में बेच देगा, जितने में ही बेचे, ठीक है। तो जितने में वो बेचेगा वो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और उसके हिसाब से प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी है उससे आएगा। तो कोई भी जो दुकानदार होता है अपने जो सामान होता है, तो उसका मार्किंग हाई प्राइस पे करता है, उसी को हम लोग कहते हैं मार्क प्राइस। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्क प्राइस जो होगा कभी भी सेलिंग प्राइस से ज़्यादा ही होगा। मार्क प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देखिए तभी तो उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मार्क प्राइस लगा दिया 200 रुपये और तुम उसको 210 रुपये दे दो। उसने बोला कि 200 रुपये का है, और तुम उसको बोलो कि अरे नहीं नहीं, आप 210 रुपये लीजिए, आप हमारे पुराने दुकानदार हैं। वही कहेगा ना कि नहीं, आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, हम आपको 190 रुपये में, 180 रुपये में, 195 रुपये में, कुछ में भी देंगे। आप थोड़े ना जाके कहिए कि 200 रुपये नहीं, आपको 210 रुपये देंगे, आप हमारे पुराने दुकानदार हैं, आप पे बहुत भरोसा है। तो मार्केट प्राइस कभी भी सेलिंग प्राइस से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अब जैसे कि जब हम लोग CP और SP में हम लोग डील करते थे, तो यहाँ पे बेस किसे लेते थे? CP को लेते थे, 100% इसको मानते थे। जब हम लोग MP और SP में डील करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे MP को हम लोग बेस मानेंगे, ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे 100%, और सारे फार्मूले जो हैं फिर इस पे हम लोग चलाएंगे। जैसे कि सारे फार्मूले हम लोग देखो कैसे चला रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ, तो जैसे डिस्काउंट परसेंट, कभी भी डिस्काउंट ही लोगे मार्केट प्राइस पे, तो वो डिस्काउंट जो होगा मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कभी मार्केट प्राइस बड़ा होगा तो मार्केट प्राइस में ही सेलिंग प्राइस घटाओगे, सेलिंग प्राइस में से मार्केट प्राइस तो नहीं घटेगा। तो डिस्काउंट जब भी होगा तो मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाओगे तो डिस्काउंट होगा। फिर डिस्काउंट परसेंट, जैसे प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस पे निकलता था, लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता था, डिस्काउंट परसेंट जो है ये भी मार्केट प्राइस पे निकलेगा, ना कि सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। अभी ये आ गया डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट बाई MP इंटू में 100। फिर ये है सेलिंग प्राइस है। तो ये देखो, सेलिंग प्राइस वही चीज़ है कि इसका वही फार्मूला वैसे लगा के रख दिया है कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। जैसे वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, देखो उधर के फार्मूला में हम लोग क्या करते थे सेलिंग प्राइस के लिए, कि यहाँ पे रखते थे हमारा, देख लेते हो फार्मूला क्या है। फार्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अगर
हम लोग समझ जाते हैं यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे रहा, यहाँ पे कि एस पी मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड माइनस लॉस। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे है एस पी मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड माइनस डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो गया एम पी। तो ये सेम फार्मूला की ये रिसेंबल करता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो उसे, क्योंकि मार्क प्राइस से कम में बेचना यानी क्या हो जाता है, लॉस हो गया एक तरीके से। अगर मार्क प्राइस ही कॉस्ट प्राइस हो, अगर इसको हम लोग क्या कर दें कि ये कॉस्ट प्राइस है, तो हमारा वही चीज़ निकल के आएगा, आ गया सी पी कॉस्ट। मार्क प्राइस जो होता है वो दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस के जैसा काम करता है। मार्क प्राइस जब भी दुकानदार जो है वो कहता है कि यही इसकी लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस है, तो मार्क प्राइस जो होता है वो दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस की तरह काम करता है। तो दुकानदार जब भी डिस्काउंट देगा तो कहेगा कि मुझे घाटा हुआ डिस्काउंट देने की वजह से, यानी कि लॉस हो गया, लॉस परसेंट। और लॉस परसेंट क्या फॉर्मूला है कि जब भी लॉस परसेंट, अगर लॉस माने चलो कि 80% का हुआ तो एस पी परसेंट हो गया 20%, लॉस 20% का हुआ तो एस पी परसेंट हो गया 80%, लॉस 4% का हुआ तो एस पी परसेंट हुआ 96%। तो जब भी 100 में से लॉस परसेंट घटाएंगे तो आ जाएगा एस पी परसेंट। तो जो मार्क प्राइस होता है वो कभी भी कॉस्ट प्राइस की तरह काम करता है, और इस वजह से जो है यहाँ पे सी पी की जगह हम लोग एम पी लिख देते हैं। सी पी की जगह क्या लिख देंगे, एम पी, और लॉस की जगह क्या लिख देंगे, डिस्काउंट। तो वही यहाँ पे इस फॉर्मूले में किया है यहाँ पे कि सी पी की जगह एम पी लिख दिया है और लॉस की जगह क्या लिख दिया है, डिस्काउंट। और इसी फॉर्मूले से ये निकलता है, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्काउंट का मतलब होता है लॉस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इस फॉर्मूले पे बने। इसको बनाओ, कोई दिक्कत होता है।